Okay, so I hope the screen is visible to all of you. So this was the topic which we were studying in the last class, various page replacement algorithms. So I have just given you an example that this is the reference string. So basically ये क्या है, ये हमारे पास एक प्रोसेस के अलग अलग पेजेस हैं. सपोज आर प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू 8 पेजेस विच आर नंबर्ड फ्रॉम 0 to 7. सो ये वो सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस में सीपीयू विल डिमांड दोज पेजेस ऑफ द प्रोसेस. And for this particular process, 3 frames are reserved in the memory. So only 3 frames can be allocated to the various pages of this particular process. So we have learned that basically first in first out algorithm tells us which page which we have to replace if any new page comes into the main memory. So आप देख सकते हो कि हमारे पास 3 ही फ्रेम्स हैं एक टाइम पर जिसमें हम इन पेजेस को रख सकते हैं. सो एक टाइम पर मैक्सिमम 3 ही पेजेस हमारे इस प्रोसेस के एलोकेट हो सकते हैं रैम में. सो ये 701 सबसे पहले 7 फिर 0 फिर 1 आया. तो हम यहाँ पे साथ साथ पेज फॉल्ट की बात भी कर रहे थे. तो भाई पेज फॉल्ट हमने डिस्कस किया था, अगर सीपीयू किसी पेज की डिमांड करेगा और वो पेज अगर मेन मेमोरी में नहीं है, then that is the situation or that is the case of page fault. And in that particular scenario, the control will shift to operating system and operating system will go back to the storage device, hard disk, and it will bring that particular page into the RAM. But एक page fault तब तक हो चुका होगा. तो हमने यहाँ डिस्कस किया था, if this is my reference string which is mentioned in the red color starting from 701 and ending from 701 also. So in that particular case we will be having 15 page fault. So यहाँ पे 15 page fault होंगे, कैसे पता चलेगा? तो भाई ये जितने भी हमारे ये ब्लॉक्स बनेंगे इनका जो काउंट होगा, ये हर ब्लॉक हमें क्या बता रहा है, एक पेज फॉल्ट बता रहा है. और ये कैसे हमें बनाना है, सो हमने डिस्कस किया था कि हमें 3 ही फ्रेम्स गिवन है इस केस में. तो फर्स्ट इनिशियली हमेशा हमारे जो रैम है, हमारे फ्रेम्स हैं वो एम्प्टी होंगे. सो सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल सीपीयू डिमांडेड पेज नंबर 7, तो वो पेज नंबर 7 नहीं है रैम में बिकॉज इनिशियली हमारे तीनों के तीनों फ्रेम्स एम्प्टी हैं. देन पेज फॉल्ट 1 occurs and operating system brings that particular page into the RAM. After that CPU requires 0, तो 0 भी अवेलेबल नहीं है, सेकेंड पेज फॉल्ट हुआ और ऑपरेटिंग सिस्टम 0 को हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लेके आएगा. देन CPU requires 1, सो 1 भी नहीं है. तो मेरे पास अगर 3 फ्रेम्स हैं इनिशियली एम्प्टी हैं, तो पहली 3 पेजेस के लिए तो डेफिनेटली पेज फॉल्ट होना ही है 701. आफ्टर दैट 2 is the next page which is required by the CPU. तो 2 किसको रिप्लेस करेगा, ये किसका काम है, FIFO पेज रिप्लेसमेंट का काम है बताना. So here you can see in the case of FIFO when the new page must be brought in, so oldest page is chosen for the replacement. तो यहाँ पर 7 सबसे पहले आया था तो हम 7 को रिप्लेस करेंगे 2 से. तो इस केस में भी पेज फॉल्ट हुआ और हम 2 को लेके आए. नाउ 0 के केस में देखो पेज फॉल्ट नहीं होगा बिकॉज आफ्टर 2 CPU requires पेज नंबर 0 और 0 हमारा ऑलरेडी रैम के अंदर है. तो इस केस में पेज फॉल्ट नहीं हुआ और अगर पेज फॉल्ट नहीं हुआ तो ऑपरेटिंग सिस्टम को पेज को लोड करने की नीड नहीं है. तो यहाँ पर देखो ये एम्प्टी है 0 वाला सिनेरियो, तो ये इसलिए एम्प्टी है बिकॉज यहाँ पर पेज फॉल्ट नहीं हो रहा. नेक्स्ट 3 की रिक्वायरमेंट है तो पेज फॉल्ट होगा बिकॉज इस टाइम फ्रेम में सिर्फ ये वाले 3 पेजेस हैं 2, 0 एंड 1. 3 नहीं है तो पेज फॉल्ट हुआ. और अब किसको रिप्लेस करेंगे, 0 को रिप्लेस करेंगे बिकॉज अब 2, 0 और 1 में से जो हमारा 0th पेज है वो ओल्डेस्ट पेज हो चुका है. तो हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे 0 को 3 से. नाउ 2, 3, 1. नाउ नेक्स्ट 0 की रिक्वायरमेंट है, अब हमारा 1 ओल्डेस्ट हो गया है तो यहाँ पे 2, 3, 0. एंड नेक्स्ट अगर हम 4 की बात करें तो 4 भी नहीं है तो फिर से पेज फॉल्ट होगा. तो अब हमारा 2 रिप्लेस होगा. नाउ इट इज 4, 3, 0. एंड आफ्टर दैट 2 चाहिए, फिर हमारा 3 रिप्लेस होगा. नाउ इट इज 4, 2, 0. देन 3 चाहिए, देन 3 फिर से नहीं है तो पेज फॉल्ट हुआ. यहाँ पे 4, 2, 3. फिर 0 चाहिए, अब 4 ओल्डेस्ट हो गया तो 0 रिप्लेस करेगा 4 को. तो यहाँ पर हमारे पास 0, 2, 3 आ गए. अब 0, 2, 3 के बाद नेक्स्ट फ्रेम हमारा 3 है जो ऑलरेडी अवेलेबल है तो यहाँ पर पेज फॉल्ट नहीं होगा. नेक्स्ट पेज रिक्वायर्ड इज पेज नंबर 2 विच इज ऑलरेडी देयर इन द रैम. सो अगेन नो पेज फॉल्ट हियर. नाउ 1 के केस में फिर से पेज फॉल्ट होगा. अब 1 किसको रिप्लेस करेगा, ओल्डेस्ट पेज को जो कि अब 2 हो चुका है. सो दिस इज द सिनेरियो. एंड इफ यू विल काउंट दीज ब्लॉक्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10 + 2 12, 12 and 3 15. सो 15 पेज फॉल्ट्स हमारे होंगे अगर हम ये वाली रेफरेंस स्ट्रिंग लेते हैं और यहाँ पर हम 3 फ्रेम्स ही कंसिडर करते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हमने डिस्कस की थी विच इज नोन एज बिलेडीज एनॉमली। तो बिलेडीज एनॉमली इज one of the issues which may arise in the case of FIFO पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। तो वो प्रॉब्लम क्या थी कि अगर हम नंबर ऑफ फ्रेम्स इंक्रीज करते हैं तो जनरली हमारे जो पेज फॉल्ट हैं वो कम होने चाहिए, लेकिन कभी कभी FIFO के केस में अगर मैं अपने नंबर ऑफ फ्रेम्स बढ़ाता हूं तो मेरा पेज फॉल्ट भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 अगर फ्रेम्स ले the actual scenario is, so you can see here this is the case of Bilady's anomaly। so यहाँ पर 9 पेज फॉल्ट, यहाँ पर 10 पेज फॉल्ट। तो ये किस स्ट्रिंग के लिए हमें गिवन है? ये हमें गिवन है इस स्ट्रिंग के लिए। so the string is 1 2 3 4 1 2 5 and 1 2 3 4 5। तो अगर हम इस स्ट्रिंग के लिए पहले 3 फ्रेम्स के लिए लेंगे और उसके बाद 4 फ्रेम्स के लिए लेंगे तो आपका जो पेज फॉल्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारा एक बिलेडीज एनॉमली का केस है। सो in this particular case this first in first out solve करने का, if anyone tried, just one of you has solved it। ओके किसी ने भी नहीं किया सॉल्व? ओके चलो एक छोटा सा काम करो फिर 5 मिनट लगा के IT 41 बैच इसको सॉल्व करो 3 फ्रेम्स के लिए एंड IT 42 बैच इसको 4 फ्रेम्स के लिए सॉल्व करो। स्ट्रिंग आपको गिवन है 1 2 3 4 1 2 5 एंड 1 2 3 4 5। ये वाली आपको स्ट्रिंग लेनी है बिकॉज जो हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है वो इस स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग है। सर हाँ बोलो। हाँ बोलो किसका इशू है? So if there isn't any issue, सर माइक बंद है आपका। आयुष आप फर्स्ट 3 नहीं कंसिडर कर रहे? फर्स्ट 3 कौन से सर? 1 2 3 पर जो बनेगा पेज फॉल्ट। हाँ सर फिर हिसाब से 3 ब्लॉक के भी 7 ही बन रहे हैं पेज फॉर। 3 फ्रेम्स के लिए भी? यस सर। ओके ओके प्रखर के 9 आए हैं, करो जरा सॉल्व। आई एम ऑल्सो सॉल्विंग एट माई एंड।
प्रखर आई थिंक 9 इज करेक्ट। 3 के लिए 9 आने चाहिए, 4 के लिए 10 आने चाहिए। IT41 बैच स्टूडेंट्स, आप लोग पेज 3 फ्रेम्स के लिए सॉल्व करोगे। स्ट्रिंग को मैं स्ट्रिंग भी लिख रहा हूँ इसमें चैट बॉक्स में, 1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 4 5। दिस इज द स्ट्रिंग। 3 फ्रेम्स के लिए सॉल्व करो IT41 बैच एंड 4 फ्रेम्स के लिए सॉल्व करो IT42 बैच। भाई अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता कैसे सॉल्व करना है, यू कैन आस्क मी, बट यू मस्ट नो हाउ टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट। सबसे पहले हमारे फ्रेम सारे एम्प्टी रहेंगे, चाहे हम 3 फ्रेम की बात कर रहे हैं चाहे 4 फ्रेम की बात कर रहे हैं। तो अगर हम 3 फ्रेम की बात कर रहे हैं तो 3 पेज फॉल्ट तो पहले 3 केसेस में ही हो जाएंगे, 1 2 3 के लिए। और अगर 4 फ्रेम्स की बात करें 42 बैच के लिए, तो पहले चारों फ्रेम्स हमें पेज फॉल्ट देंगे, 1 2 3 4। करो सॉल्व, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ इसको अभी, पहले 3 फ्रेम्स के लिए, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। वैभव का भी 9 पेज फॉल्ट आया है एंड प्रखर का भी 9 पेज फॉल्ट आया है 3 फ्रेम्स के लिए। ओके, आयुष ने भी सॉल्व किया है 3 फ्रेम्स के लिए, सलिल एंड वरुण। ओके, मैं स्ट्रिंग की बात करता हूँ 3 फ्रेम्स की। तो भाई 1 2 3 4 1 2 5 यहाँ तक के लिए सारे पेजेस के लिए पेज फॉल्ट होगा। 3 फ्रेम्स की हम बात कर रहे हैं। तो जो 5th लास्ट स्ट्रिंग है 1 और 2, एक उसके लिए पेज फॉल्ट नहीं होगा हमारा। एम आई राइट जिन लोगों ने सॉल्व किया है? ओके, प्रखर हैज वेरीफाइड। एक 1 और 2 के लिए नहीं होगा जो 5th लास्ट है, और एक लास्ट 5 के लिए नहीं होगा। यस, 1 2 एंड 5 के लिए पेज फॉल्ट नहीं होगा 3 फ्रेम्स की अगर हम बात करें। अदरवाइज बाकी सारे केसेस के लिए 12 है हमारे पास। हाँ, तो 12 में से 3 के लिए नहीं होगा, 9। ओके, वेरी गुड। सो जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, आई एम सॉल्विंग इट फॉर फ्रेम 4 फ्रेम्स, देन वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो। तो भाई 4 फ्रेम्स के लिए पहले 4 नंबर्स के लिए पेज फॉल्ट डेफिनेटली होगा, 1 2 3 4 के लिए। भाई 1 2 3 4 अगर मेरे फ्रेम में आ गए तो फिर 1 और 2 तो ऑलरेडी हमारे पास फ्रेम में है। सो 5 को हमें रिप्लेस करना है, 5 को रिप्लेस करेगा 1। सो मेरे फ्रेम में हो जाएंगे 5 2 3 4। उसके बाद 1 को रिप्लेस हम करेंगे 2 से, सो इट विल बी 5 1 3 4। फिर हम 2 को रिप्लेस करेंगे 5 1 2 4, और 3 को हम रिप्लेस करेंगे 4 से, इट विल बी 5 1 2 3। फिर मुझे 4 को रिप्लेस करना है, 4 को रिप्लेस कर देगा 5, सो इट विल बी 4 1 2 3। एंड 5 को रिप्लेस करेंगे 4 5 2 3। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो भाई सिर्फ 1 और 2 जो आ रहे हैं 1 2 3 4 के बाद, सिर्फ उस केस के लिए यहाँ पेज फॉल्ट नहीं होगा, बाकी सारे 10 के 10 केसेस के लिए पेज फॉल्ट होगा।
ओके आजन्य, वेरी गुड। सो आजन्य हैव ऑलरेडी पोस्टेड। बाकी सब लोग जल्दी से बताओ भाई। IT42 बैच 10 पेज फॉल्ट हो रहे हैं। स्ट्रिंग हमें गिवन है 1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 4 5। फ्रेम नंबर इंक्रीज करने पर भी हमारा पेज फॉल्ट बढ़ रहा है, जबकि फ्रेम नंबर इंक्रीज करने पर तो हम ज्यादा पेजेस को लोड कर सकते हैं हमारी मेमोरी में, तो पेज फॉल्ट कम होना चाहिए। यस, जो फर्स्ट 1 2 3 4 जो पहले 4 पेज फॉल्ट हो जाएंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट 1 और 2 हैं उसके लिए पेज फॉल्ट नहीं होगा। बट जो उसके बाद बाकी सारी स्ट्रिंग बच रही है 5 1 2 3 4 5, सभी के केस में बाय चांस ये ऐसी स्ट्रिंग है कि 4 फ्रेम्स के लिए ये ज्यादा पेज फॉल्ट दे रही है 3 फ्रेम से भी। करो भाई, बाकी सारे बताओ। IT42 बैच एक दो स्टूडेंट्स और बताओ, देन आई विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट एल्गोरिथम व्हिच इज ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गो। Any other student who is able to complete? ओके, जो 41 स्टूडेंट्स हैं वो भी 4 फ्रेम्स के लिए ट्राई कर सकते हैं भाई। एंड 42 में जिनका कंप्लीट हो गया है वो 3 फ्रेम्स के लिए ट्राई कर सकते हैं इसको। सो भाई मैं 3 फ्रेम्स के लिए एक बार डिस्कस कर रहा हूँ। पहले तीनों पेजेस के लिए पेज फॉल्ट होगा 1 2 3 के लिए, फिर 4 आएगा, 4 रिप्लेस करेगा 1 को, सो दैट विल बी 4 2 3। देन नेक्स्ट 1 रिप्लेस करेगा 2 को, दैट विल बी 4 1 3। देन 2 आएगा, 2 रिप्लेस करेगा 3 को, दैट विल बी 4 1 2। और 2 है उस केस में हमारा पेज फॉल्ट नहीं होगा, बिकॉज ऑलरेडी 1 और 2 हमारे मेन मेमोरी में ही है। देन नेक्स्ट 3 रिप्लेस करेगा 1 को, सो इट विल बी 5 3 2। एंड लास्ट 4 विल रिप्लेस, सो 5 ऑलरेडी हमारा फ्रेम में है, सो लास्ट होगा किसी से। सो ये 9 पेज फॉल्ट्स बनेंगे 3 फ्रेम्स वाले केस। 4 फ्रेम्स तो पहले 4 केसेस के लिए पेज, उसके बाद नेक्स्ट 2 है हमारे पेजेस 1 और 2 जो ऑलरेडी हमारे क्या हैं, फ्रेम के अंदर ही हैं, तो उन दोनों पेजेस के लिए पेज फॉल्ट नहीं होगा। लेकिन जो उसके बाद बाकी 6 नंबर्स हैं 5 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे पेज फॉल्ट के केस होंगे, बिकॉज जिस भी पेज की डिमांड होगी वो उससे प्रीवियस केस में हमारा रिप्लेस होता जाएगा। सो 5 2 3 4 5 1 3 4 5 1 2 4 5 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4 5 2 3। सो ये आपके फ्रेम के कंटेंट बनेंगे। And 9 page fault will be there in the case of 3 frames, and 10 page faults will be there in the case of 4 frames. Okay, so you can see this graph. 5 frames 6 frames या 7 frames के लिए सेम पेज फॉल्ट 5 ही होंगे, तो काफी कम हो जाएंगे। अगर हम देखो 4 और 5 में कितना डिफरेंस है, 4 फ्रेम्स के केस में 10 पेज फॉल्ट्स, और 5 फ्रेम्स लेते ही हमारे हाफ हो जाएंगे, यानी कि 10 से 5 पेज फॉल्ट्स हो जाएंगे। तो ये आप लोग ट्राई कर सकते हो अपने लेवल पे बाद में। तो यहाँ तक क्लियर है भाई सबको? जस्ट कंफर्म मी वंस सो दैट आई कैन डिस्कस नेक्स्ट 2 एल्गोरिथम्स। एनी डाउट इन FIFO पेज रिप्लेसमेंट?
Okay, Prakhar, fine. So let me continue with algorithm. Second algorithm for page replacement is optimal. Is that this algorithm always gives us lowest page fault among all the available replacement algorithm. जितनी भी हमारे पास पेज रिप्लेसमेंट algorithms हैं उसमें से ये सबसे बेस्ट है. ये हमेशा सेम स्ट्रिंग अगर हम लेंगे वो सारी एल्गोरिथम्स पे लगाएंगे तो ऑप्टिमल के केस में हमेशा सबसे लोवेस्ट नंबर ऑफ पेज फॉल्ट हमें मिलेंगे. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस एल्गोरिथम नेवर सफर्स फ्रॉम बिलेडीज एनॉमली. तो ऑप्टिमल के केस में कभी भी बिलेडीज एनॉमली अगर नहीं होगी. अगर हम नंबर ऑफ फ्रेम्स इंक्रीज कर रहे हैं तो हमेशा हमारा पेज फॉल्ट रेट कम ही होगा. सो सेम स्ट्रिंग है. हमने जो फर्स्ट फीफो के केस में जो स्ट्रिंग ली थी हमने 701 से स्टार्ट हो रही है, 701 से ही एंड हो रही है, 20 अलग अलग पेजेस है हमारे पास. तो अगर हम यहाँ पे फीफो लगाते हैं तो यहाँ पर 15 पेज फॉल्ट्स हो रहे थे. लेकिन अगर हम यहाँ पे ऑप्टिमल लगाएंगे तो कितने पेज फॉल्ट्स होंगे. सो यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी है, फीफो क्या बोलती थी कि किस पेज को रिप्लेस करो जो सबसे ओल्डेस्ट है. नाउ व्हाट ऑप्टिमल सेज, रिप्लेस द पेज that will not be used for longest period of time. So this is the definition of optimal algorithm. If we have to replace any page तो हम कौन से पेज को रिप्लेस करेंगे. हम चेक करेंगे कि हमारे फ्रेम में इस टाइम कौन कौन से पेजेस अवेलेबल हैं. उन पेजेस में से जो पेज, वो वाला पेज जो सबसे ज्यादा टाइम तक इन फ्यूचर में यूज नहीं होगा, उस पेज को हम रिप्लेस कर देंगे करंट पेज से. एंड यू विल सी फॉर द सेम स्ट्रिंग जो हमने डिस्कस की थी 701 वाली, फीफो हमें 15 पेज फॉल्ट्स देता है. लेकिन अगर हम सेम स्ट्रिंग पर ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम लगाएंगे सो वी विल बी हैविंग ओनली 9 पेज फॉल्ट्स. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस एल्गोरिथम. ऑलवेज it will give the minimum least page fault. So let us see how to solve this numerical. So आप लोगों को सिनेरियो पता लग गया है कि कैसे ये क्या हमें गिवन है. तो भाई यहाँ पर भी हमने सेम स्ट्रिंग ली है और 3 फ्रेम्स का ही केस लिया है, जिस केस में हमें फीफो 15 पेज फॉल्ट दे रहा था. अगर हम उसी सेम सिनेरियो पर ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम लगाते हैं तो यहाँ पर ओनली 9 पेज फॉल्ट्स विल बी देयर. सो देखो पहले 3 पेज फॉल्ट तो सेम आएंगे 7 के लिए, फिर 7-0 हो जाएगा, फिर 7-0-1 हो जाएगा. तो यहाँ तक हमारा सिनेरियो हर एल्गोरिथम में सेम रहेगा अगर मेरे पास ये स्ट्रिंग है और 3 फ्रेम्स है. नाउ what we have to learn exactly. now 2 को हमें रिप्लेस करना है. so 2 को हम किससे रिप्लेस करेंगे. तो सबसे पहले तो 2 हमारा नहीं है मेन मेमोरी में तो पेज फॉल्ट हो गया. नाउ 2 को हम लेके आएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम लेके आएगा तो वो 7 से रिप्लेस करेगा, 0 से रिप्लेस करेगा या 1 से रिप्लेस करेगा. सो ऑप्टिमल क्या कहती है कि फ्यूचर देखो 7, 0 और 1 में से जो पेज सबसे ज्यादा टाइम तक यूज नहीं होगा उस पेज से इस 2 को रिप्लेस कर दो. तो भाई जरा ध्यान से देखो, हमें नेक्स्ट पेज ही 0 चाहिए तो हम 0 से तो रिप्लेस करेंगे नहीं. और अगर हम आगे चले तो भाई 1 भी हमें यूज हो रहा है तो 0, 1 और 7 में से 7 सबसे बाद में है तो हमें लेफ्ट टू राइट जाना है और जो पेज नंबर सबसे एंड में मिलेगा इन तीनों में से उस पेज से हम रिप्लेस कर देंगे 2 को. तो यहाँ पर 7, 0 और 1 में से देखो 0 यहाँ पे यूज होना है, 1 यहाँ पे यूज हो रहा है और 7 सबसे बाद में यूज हो रहा है. सो 2 will be replaced by 7. Now the frame will contain 2, 0 and 1. Next, CPU requires 0th page. So 0th page is already there in our frame. तो यहाँ पर पेज फॉल्ट नहीं होगा. अब देखो 3 की बात करते हैं. 3 को हमने लेकर आना है तो यहाँ पर पहले पेज फॉल्ट हुआ बिकॉज फ्रेम में नहीं था किसी भी. अब 3 को हम किससे रिप्लेस करेंगे तो भैया हम फिर से फ्रेम देखेंगे करंटली कौन कौन से पेजेस एलोकेटेड हैं. सो इट इज 2, 0 एंड 1. तो अब 2, 0 और 1 में से देखते देखो 0 यहाँ यूज होना है नेक्स्ट ही और 2 यहाँ यूज होना है. तो यानी कि 0 और 2 हमारे यूज होने वाले हैं इन फ्यूचर. तो सबसे बाद में जो यूज होगा वो 1 यूज होगा इन तीनों में से. तो हम डेफिनेटली 3 को किससे रिप्लेस कर देंगे 1 से. सो आर न्यू फ्रेम्स विल बी 2, 0 एंड 3. फिर से 0 की रिक्वायरमेंट ऑलरेडी हमारे फ्रेम में है, नो पेज फॉल्ट. नेक्स्ट 4 की रिक्वायरमेंट है सीपीयू को, 4 हमारा फ्रेम में नहीं है तो यहाँ पर एक पेज फॉल्ट होगा. नाउ अगेन द क्वेश्चन विल बी 4 को हम किससे रिप्लेस करेंगे. तो 2, 0 और 3 को हम चेक करेंगे, इनमें से उस पेज से हम इसे रिप्लेस करेंगे जो क्या बोलती है डेफिनेशन, दैट विल नॉट बी यूज्ड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम. तो यहाँ पर
230, देखो नेक्स्ट 3 स्ट्रिंग हमारी यही है, तो इसमें 0 सबसे बाद में है, तो हम 0 को रिप्लेस कर देंगे 4 से। नाउ इट विल बी 243। नेक्स्ट 2 और 3 हमारे ऑलरेडी फ्रेम्स में है, तो नो पेज फॉल्ट। नेक्स्ट 0 को हमें रिप्लेस करना है, तो हम किससे रिप्लेस करेंगे? तो जरा ध्यान से देखो, 2 और 3 हमारे यूज होने हैं, 4 हमारा आगे यूज ही नहीं हो रहा कहीं, तो डेफिनेटली 0 को हम 4 से रिप्लेस करेंगे, इट विल बी 203। नेक्स्ट 2 स्ट्रिंग्स के लिए नो पेज फॉल्ट। देन 1 को हमें रिप्लेस करना है, तो हम किससे चेक करेंगे? 203 में से कौन सा ऐसा पेज है जो लॉन्गेस्ट टाइम के लिए यूज नहीं होना? तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर 3 द्वारा यूज ही नहीं हो रहा, सो 1 को हम रिप्लेस कर देंगे 3 से। नाउ हमारी फ्रेम्स के अंदर 201 है, वही हमारे नेक्स्ट 3 पेजेस भी हैं, तो इन तीनों के लिए पेज फॉल्ट नहीं होगा। 7 को अब मुझे रिप्लेस करना है, तो मैं किससे रिप्लेस करूंगा? 201 को मैं फिर से चेक करूंगा, तो भाई 2 दोबारा यूज नहीं होना, तो हम 2 को रिप्लेस कर देंगे 7 से, सो इट विल बी 701। तो अगर हम नंबर ऑफ पेज फॉल्ट काउंट करें तो 3 तो डेफिनेटली होने ही होने हैं इन केसेस में। नाउ 4 5 6 7 8 9, तो जरा ध्यान से देखो, तो सेम स्ट्रिंग मैंने ली थी, सेम नंबर ऑफ फ्रेम्स मैंने लिए थे, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम 9 पेज फॉल्ट दे रही है, फीफो हमें 15 पेज फॉल्ट दे रही थी। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट। और आप कोई भी एल्गोरिथम इस पे लगा लोगे, आपको 9 से कम पेज फॉल्ट नहीं मिलेंगे, बिकॉज ऑप्टिमल हमेशा लीस्ट पेज फॉल्ट हमें देती है। तो अगर मैं देखो पहले 3 फ्रेम छोड़ दूं, वो तो देखो तीनों पेज फॉल्ट सभी में होने हैं, चाहे फीफो हो या फिर ऑप्टिमल हो। तो अगर मैं पहले 3 पेज फॉल्ट की ना बात करूं, तो बेसिकली यहाँ पर 6 पेज फॉल्ट ही हुए हैं, और फीफो में भी अगर हम पहले 3 छोड़ दें तो 12 पेज फॉल्ट। तो यानी कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो डबल 2 टाइम्स बेटर हो जाएगी फीफो से। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। बट द प्रॉब्लम इज this particular algorithm requires the future knowledge of the pages। तो हम ये पहले से नहीं बता सकते कि CPU कौन से पेज की डिमांड करेगा। तो ये वाली एल्गोरिथम सिर्फ कब फिजिबल है? जब हमें ये पता हो कि हाँ CPU ने नेक्स्ट ये वाला पेज की रिक्वायरमेंट होगी, फिर ये वाले पेज की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये एक एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है, रियल टाइम सिनेरियो नहीं है। दिस इज जस्ट एन काइंड ऑफ एल्गोरिथम कि अगर हमें पता चल जाए कि इस सीक्वेंस में सीपीयू ने पेजेस की डिमांड करनी है, तब हम ऑप्टिमल लगा सकते हैं। लेकिन इन रियल प्रैक्टिस ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता, वो सीपीयू पे ही डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेस और द प्रायोरिटी और द सीक्वेंस। और हमें वैसे ही नहीं पता कि हमारा जो पेज बना है फिक्स साइज ब्लॉक्स में, वो कौन से मेमोरी में कहाँ जाके बैठा है, तो उनका सीक्वेंस ऊपर नीचे भी हो सकता है। सो बेसिकली डेफिनेटली इट इज गोइंग टू गिव अस द least page fault, but not practically feasible to implement this. So it is difficult to implement as compared to FIFO. FIFO is very simple, but वहाँ पर पेज फॉल्ट ज़्यादा आते हैं। ऑप्टिमल बेस्ट है, यहाँ पे सबसे लीस्ट पेज फॉल्ट आएंगे। सो आई होप द कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिमल इज वेरी मच क्लियर। सो आई थिंक इससे ज़्यादा इसमें कुछ गिवन नहीं है। सो एनी डाउट एनीवन इन ऑप्टिमल? जस्ट लेट मी नो वंस। ओके, सो यहाँ पे हमें फ्यूचर की बात करनी है। जो भी नेक्स्ट स्ट्रिंग, नो भी नेक्स्ट पेज हमारा सबसे ज्यादा टाइम तक यूज नहीं होना, उससे हम रिप्लेस करेंगे। तो जो ये फर्स्ट लाइन लिखी है, सबसे इजीएस्ट डेफिनेशन है टू रिमेंबर ऑप्टिमल एल्गोरिथम: रिप्लेस दैट पेज that will not be used for the longest period of time. Okay, moving to the next and the last algorithm, that is LRU. So least recently used is the third algorithm which we have to study in this context, the पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। तो भाई ऑप्टिमल बात करती थी फ्यूचर की, यहाँ पर हम बात करेंगे पास्ट की। तो लीस्ट रिसेंटली यूज बात करती है पास्ट नॉलेज की। तो यहाँ पे देखो क्या डेफिनेशन है: उस पेज से रिप्लेस किया जाए हमारे पेज को दैट हैज नॉट बीन यूज्ड इन द रीसेंट पास्ट और फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पर ऑप्टिमल के केस में हम आगे देख रहे थे कि नेक्स्ट आगे फ्यूचर में कौन सी पेज सबसे लॉन्गेस्ट टाइम तक यूज नहीं होना, उससे रिप्लेस करो। लीस्ट रिसेंटली यूज में हम पीछे जाएंगे कि बैकवर्ड देखेंगे कि जो हमारे अभी करंटली फ्रेम्स में पेजेस होंगे, उनमें से ऐसा कौन सा पेज है जो पास्ट में सबसे लॉन्गेस्ट टाइम तक यूज नहीं हुआ है, तो उस पेज से हम इसको रिप्लेस कर देंगे। तो भाई यहाँ पर अगर हम सेम स्ट्रिंग ले रहे हैं और सेम 3 फ्रेम्स की ही बात कर रहे हैं, सो LRU gives us 12 पेज फॉल्ट। सो इसको कैसे सॉल्व करना है हम जस्ट डिस्कसिंग इट। सो सेम 701, पहले 3 पेज फॉल्ट तो कॉमन रहेंगे सभी एल्गोरिथम्स के लिए। नाउ हियर यू कैन सी 2
की डिमांड की सीपीयू ने 2 हमारा फ्रेम में नहीं है तो पेज फॉल्ट हुआ। अब 2 को रिप्लेस करना है तो अब हम क्या करेंगे, देखो भाई अब हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे। मेरे पास फ्रेम्स के अंदर 701 है तो हम यहाँ से चेक करना शुरू करेंगे। तो 1 तो बिल्कुल रिसेंटली यूज हुआ था, 0 उससे रिसेंटली यूज हुआ था। इन तीनों में से जो सबसे रिसेंटली था वो 1 था, और हमें रिप्लेस किससे करना है, दैट हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो 7 जो है वो जो सबसे पुराना है, तो यहाँ पर हम 2 को 7 से रिप्लेस कर देंगे। नाउ द फ्रेम्स विल बी 201। नाउ 0 इज ऑलरेडी देयर। नाउ अगेन लुक, 3 को हमें रिप्लेस करना है तो हम 201 को चेक करेंगे तो 021, तो 1 सबसे ओल्डेस्ट हो गया तो हम 1 को रिप्लेस कर देंगे। इट विल बी 203, 0 इज ऑलरेडी देयर। नाउ हमें 4 को रिप्लेस करना है तो अब हम फिर से चेक करेंगे 203 में से ओल्डेस्ट कौन सा है। सो 2, आई थिंक 2 इज ओल्डेस्ट, 0 भी अभी यूज हुआ था, 3 भी अभी यूज हुआ था, तो यहाँ पर हम 2 को रिप्लेस कर देंगे 4 से। नाउ इट विल बी 403। अब हम फिर से 2 को रिप्लेस करेंगे। नाउ वी विल गो बैक फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सो इन तीनों में से ओल्डेस्ट कौन सा है, इट विल बी 3। सो दिस इज हाउ वी हैव टू complete the task in the this algorithm, which is least resets in the case of LRU. So ये optimal से ज़्यादा है लेकिन FIFO से कम है, and in most operating system for page replacement this least recently used algorithm is used for the purpose of page replacement. So इसमें एक छोटा सा concept आता है कि हम record कैसे रखेंगे। जो इसकी डेफिनेशन है, रिप्लेस द पेज दैट हैज नॉट बीन यूज्ड। सो इसके लिए हमारे पास 2 अलग अलग तरीके होते हैं। एक तो हम काउंटर्स की हेल्प से ये रिकॉर्ड रख सकते हैं कि कौन सा पेज लेटेस्ट या रिसेंटली यूज्ड हुआ है या कौन सा रिसेंटली यूज नहीं हुआ हुआ। सेकंड जो हमारे पास वे है वो विद द हेल्प ऑफ स्टैक। हम एक स्टैक के अंदर, आपको बताइए कि स्टैक हमारा लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो जो भी रेफरेंस स्ट्रिंग यूज होती जाएगी उसको हम बॉटम ऑफ द स्टैक पे डालते रहेंगे, और जैसे ही जो भी हमारी पेज रिसेंटली यूज होना होगा, तो यहाँ पर देखो 2 अलग अलग स्टैक गिवन है। तो ये हमारी स्टैक है बिफोर ए, तो यहाँ तक के सिनेरियो तक हमारी ये स्टैक बनेगी। सबसे पहले 4 यूज हुआ था, दैट विल बी पुश्ड इनटू द स्टैक एट द बॉटम, देन 7, देन 0, देन ऑलरेडी 7 यूज हो चुका है, देन 1, देन 2। सो ये हमारा सिनेरियो रहेगा यहाँ तक। उसके बाद जैसे ही हमारा बेसिकली क्या होता है कि जो भी हमारा पेज उस टाइम पे रेफर होता है जिसकी डिमांड करता है सीपीयू, वो हमारा टॉप पे आ जाता है, टॉप ऑफ द स्टैक पे आ जाता है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये तो बिल्कुल रिसेंटली यूज वाला है, ये उससे पहले वाला है। तो जो हमारा बॉटम पे जो भी हमारा पेज होगा वो हमारा कौन सा पेज होगा जो हमारा रिप्लेस हो जाएगा। सो दिस इज द सिनेरियो। सो दिस इज ऑल व्हाट दे हैव डिस्कस। सो काउंटर की हेल्प से हम काउंटर में हम क्या कर सकते हैं कि एक टाइम एसोसिएट कर सकते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा पेज किस टाइम पर आया था, और जो सबसे ओल्ड होगा टाइमिंग जिसकी, वो रिप्लेस हो जाएगा, एक क्लॉक सेट हो जाती है सीपीयू के साथ। और स्टैक सबसे कॉमन हमारा वे है, तो यहाँ पर हम हर पेज को पुट करते रहेंगे स्टैक में, और जो भी पेज की डिमांड करेगा वो हमारा टॉप ऑफ द स्टैक आ जाएगा। तो इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि जो टॉप ऑफ द स्टैक है वो रिसेंटली यूज्ड पेजेस हैं। अदरवाइज जो हमारे बिल्कुल बॉटम में है, सबसे बॉटम पे है, वो हमारा कौन सा पेज है जिसे हमें रिप्लेस करना है। सो दिस इज व्हाट we have to discuss in today's lecture, and I hope you understand this scenario also, what exactly LRU algorithm is. So optimal में हम future देखेंगे कौन सा पेज आगे तक ज़्यादा टाइम तक यूज नहीं होगा, और LRU में हम पास्ट में जाएंगे कि पहले पीछे अगर हम देखें तो कौन सा ऐसा पेज है जो सबसे रिसेंटली यूज्ड नहीं हुआ है, उस पेज को हम रिप्लेस कर देंगे। और LRU को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या तो काउंटर्स की हेल्प से या फिर स्टैक की हेल्प से। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक इसके एडवांस्ड वर्जन की बात करेंगे, LRU अप्रॉक्सीमेशन की बात करेंगे, एंड 1-2 काउंटिंग एल्गोरिथम्स की बात करेंगे। सो दिस इज all for today's lecture, and this is what we have to study in today's class. So if anyone having any doubt in any of these algorithms, either that's optimal or this is